ओके रवि, आपका प्रश्न क्या है अभी? मेरा प्रश्न सर ये था कि उपवास के ऊपर सर, कि कोई कोई बोलता है कि उपवास 6 बजे के बाद रहना चाहिए, कोई बोलता है 10 बजे के बाद रहना चाहिए। और कब तक, शाम के टाइम मतलब 4 बजे तक रहना चाहिए, 6 बजे तक या शाम को 8 बजे तक रहना चाहिए। और उपवास रखने के टाइम क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है नमक से परहेज करना चाहिए, कोई बोलता है फ्रूट खा सकते हैं, इसके ऊपर था। ओके ओके। अच्छा, आपने जब दानियल का उपवास का बारे में जब सुना होगा ना, 21 दिन का उपवास, हाँ दानियल पर का, दानियल की उपवास का बारे में पता है आपको? पूरा स्टडी नहीं कर पाया था सर चलो उसमें। कर लेना कर लेना कर लेना। उसने 21 दिन उपवास किया था, लेकिन उसने खाना खाया था। उसने खाना खाया था। जी जब सर। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है कि उसने दाखमधु नहीं पिया, तो इसका मतलब है प्लेजेंट फूड। इंग्लिश ट्रांसलेशन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से प्लेजेंट फूड मतलब उसको मन चाहा खाना नहीं खाया, लेकिन उसने हाँ हाँ खाना खाया। अब हाँ, उसने, पढ़ा था सर। जी, अब उसने क्या खाया? रोटी खाई, दलिया खाया, क्या खाया? लेकिन खाया उसने, पानी पिया, खाना खाया। अब उसके बाहर आ जाते हैं रवि, उसमें से बाहर आ जाते हैं। बट मैं केवल इतना कह रहा था कि दानियल ने खाना खाया, लेकिन प्लेजेंट फूड नहीं खाया, लेकिन खाया उसने। ये जिस जो बाइबल के जो सही पढ़ने वाले होंगे ये बात समझेंगे। दूध पीते बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो बात अलग है ना। अगर किसी को उपवास करना है, हफ्ते में 1 दिन करना है, महीने में 1 दिन करना है, या फिर साल भर में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन, ये तभी होना चाहिए रवि, जब पवित्र आत्मा लीड करता है। यीशु मसीह ने उपवास का जिक्र करा है, लेकिन उपवास का जिक्र करा है इसका मतलब ये नहीं क्योंकि लिखा है तो चलो मैं शुरू हो जाता हूँ। किसी लीडर ने सिखा दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया। आज मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था रवि, तो मैं कह रहा था कि नाम तो मैं खैर लेता नहीं हूँ, लेकिन शहर का नाम बता देता हूँ। पंजाब का आदमी है, बड़ा पास्टर है वो, लाखों लोग आते हैं उसके पास में, लेकिन वही तेल पानी वाला चक्कर है। आगे आप समझदार हैं। वो अपने एक वीडियो में कह रहा था कि मैंने जो अनॉइंटिंग पाया है, वो अनॉइंटिंग ऐसे ही नहीं पाया। मैंने खूब प्रार्थना करी, मैंने खूब उपवास किया। तो अगर ऐसा है तो एक वचन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 20। देखो क्या लिखा है। रवि मेरे साथ बने रहना, जी सर। मैं आपके उपवास का जवाब दूंगा, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखा है देखिएगा। और मुझे दया आती है उस आदमी पे जिसने बेकार में तपस्या की, बेकार में। वचन देखो क्या कहता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। अब ये पवित्र कौन है? ऑफकोर्स यीशु। ये पवित्र कौन है? ऑफकोर्स पवित्र आत्मा, ठीक है ना। तो तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तो देखो कितना सटीक लिखा है, तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था उस दिन आपका हो चुका है, मेरा हो चुका है, रवि का हो चुका है, जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनका हो चुका है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? बेकार में इतनी लंबा कर लिया, बेकार का टाइम वेस्ट कर लिया, खुद के शरीर को भी खराब कर लिया, जो भी कर लिया उस चीज के लिए जो ऑलरेडी उसके पास है। अब उसको सुनकर या ऐसे लोगों को सुनकर बहुत सारे उनके फॉलोवर्स कहेंगे कि अरे, हमारे पास्टर ने 40 दिन का फास्टिंग किया है अभिषेक के लिए, तो मैं भी करूंगा। फेसबुक पे मैं एक आर्टिकल किसी ने डाला था, वो कह रहे थे कि अगर मैं अनुग्रह के वाले का आदर करूंगा तो मैं अनुग्रह पाऊंगा। मतलब जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ है सेवकों का, अगर मैं उनका सेवकों का आदर करूंगा, तो शॉर्ट में लिखा था अनुग्रह का आदर करूंगा तो अनुग्रह पाऊंगा। अब ये मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता। हम सब पर अनुग्रह ऑलरेडी हो चुका है। अगर उद्धार हुआ है तो मतलब अनुग्रह हुआ है, और आप अनुग्रह में ही जी रहे हैं। ओके, अनुग्रह कोई चीज नहीं है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, धातु नहीं है ना कि आप दुकान में गए खरीद के लेकर आए, आप कोई पास्टर के पास में गए बॉटल में भर के लेकर आए। ये ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उपवास में आऊंगा अभी, लेकिन ये सब जोड़ रहा हूं ताकि एडिट वीडियो में लोगों को डिटेल में समझ आए, ठीक है ना। तो ना अनुग्रह आपको कोई करने के लिए, पाने के लिए आपको यज्ञ तपस्या फास्टिंग नहीं करना है। अभिषेक को पाने के लिए यज्ञ तपस्या फास्टिंग नहीं करना है। ये सब ऑलरेडी दे दिया गया। ये उस दिन मिल गया जिस दिन आपका उद्धार हो गया। ये इतनी सिंपल चीज मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों नहीं समझते। किसी के हाथ रखने से अभिषेक नहीं आता, किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता, किसी के हाथ रखने से अनुग्रह नहीं आता। जितने बाइबल के अंदर बातें हैं तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना। पतरस ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा आया, तो उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा खुद आया। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, किसी के हाथ रखने से नहीं आता। और विश्वासियों को तो ऑलरेडी मिल गया, विश्वासियों को तो ऑलरेडी मिल गया है ना, तो अलग से क्या करने की जरूरत है? तो ये सारी भी बातें यहां पे कैंसिल हो जाती है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है?
क्यों फास्टिंग करना है आपको? क्योंकि चर्च में सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, तो मत करो। राइट रवि? चर्च में सब कर रहे हैं तो इसलिए मैं करूं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको कहते हैं देखा देखी। पास्टर ने कहा फास्टिंग करो, तो पास्टर के कहने से मैं क्यों फास्टिंग करूं? पवित्र आत्मा कहेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि पास्टर ने एक रूटीन बना दिया। शुक्रवार फास्टिंग, बुधवार फास्टिंग। क्यों? तो फिर परमेश्वर पूछेगा, भाई शरीर मेरा है, मतलब रवि का शरीर, डैनियल राज का शरीर किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है। तो मैं अपने शरीर में क्या करता हूं उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं प्रभु को दूंगा, ना कि सेवक को दूंगा। अब ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर के अधीन नहीं रहना है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। अगर पास्टर वचन के अनुसार सिखाता है तो हम जरूर सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनिए। और मैं तो यही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि अगुओं के अधीन रहना है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी चीजों के खिलाफ कहता हूं जो वचन को मैच नहीं करती हैं। उपवास आपको पवित्र आत्मा की लीडिंग में करना है। इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाया हो, इसके ऊपर बहुत बात किया हूं, लेकिन मुझे फिर भी दुख इस बात का है कि अड़ियल टाइप के लोग हैं ना, मसीह समाज में भरे पड़े हैं, जो बात को समझते नहीं है। वो ऐसा करते हैं जैसे बाहर जब अन्य जाति थे ना, कि किसी देवता को खुश करने के लिए यज्ञ कर लो, शरीर को कूटो, शरीर को कमजोर करो, फिर प्रभु को दया आएगी। ये नहीं है भाई प्रभु में, ये कॉन्सेप्ट नहीं है प्रभु में। परमेश्वर पहले से दयालु हो गया है, यीशु के वजह से वो हम पर दयालु हो गया, नहीं तो हमारे कोई अच्छे काम प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकते। तो उपवास प्रभु की मर्जी से होनी चाहिए। कब से कब तक होनी चाहिए रवि आपने पूछा? कोई लिमिट नहीं है। आप सुबह 6 से शाम को 6 रखना चाहो, आपकी मर्जी। आप सुबह 6 से 3 बजे तक दोपहर का रखना चाहो, आपकी मर्जी। आपको लिक्विड पीना है, आपकी मर्जी। मतलब आप चुनाव करते हो, क्योंकि आपका शरीर का नियंत्रण क्या कहते हैं ना, लिमिट आपको पता है। पुशअप करते हैं रवि आप? हाँ जी, पुशअप कभी कभी करते हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, मेरा बेटा है ना, अभी वो 13 साल का है, वो भी कभी कभी करता है। लेकिन आपको पता है मेरा बेटा 3-4 के बाद में फुस हो जाता है, क्योंकि उसकी लिमिट उतनी है। उसके अलावा अगर कोई और होगा तो मैं समझता हूं कि वो 10, 12, 100, 50 कर लेगा, और वो उसकी ताकत उतनी है, उसके हिसाब से वो चलेगा। आपकी लिमिट मेरे को नहीं पता कि आप कितना कर पाते हो। वैसे ही जिसकी जितनी ताकत है वो उसके हिसाब से तय करे या डिसाइड करे कि मुझे कितना उपवास में मेरी ताकत, मेरा शरीर मुझे देगा, उसके हिसाब से आपको करना है रवि। जी सर। सर एक सवाल पूछना था जी। क्या मैं मसीह मंत्र से मतलब 2 जगह से जुड़ सकता हूँ, एक महाराष्ट्र एक यूपी से? जी जी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बट उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह सर, क्योंकि कभी मैं यूपी में रहता हूँ, कभी महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप अगर कहीं पे भी जाते हो ना, आप अगर हेलो। कहीं पे भी जाते हो ना, महाराष्ट्र या यूपी, हाँ। तो जो कंटेन है, जो ग्रुप में डालेंगे, वो तो एक ही मिलेगा ना सर आपको। मैं इसलिए कर रहा था सर कि एक्चुअली क्या होता है, मैं मुंबई जब रहता हूँ ना, तो मुंबई के बाद मुझे मैं प्रचार करता हूँ। और जब यूपी में आता हूँ तो यूपी में करता हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत दिन के बाद आया हूँ ना, तो मैं इधर पे देखा ना, तो इधर पे काले जादू में बहुत फंसे, मूर्ति पूजा में सबसे ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है मैंने ना। बहुत बहुत लोग को मैं बताया इसके बारे में। ठीक तो है वो लोग मतलब सीखना तो चाहते हैं, पर एक कलसिया उपस्थित करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को मतलब कंटिन्यू इधर रहना पड़ेगा। ठीक ऐसा है है, ठीक है तो मैं ठीक है इधर ठीक है, इधर आप रह जुड़ नहीं जाइए। सकता ना, ये दिक्कत है। आप जुड़ जाइए, देवेंद्र से बात करके जुड़ जाए, बोलो पास्टर डैनियल से बात हो गई है, आप जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसीलिए मतलब इसी मतलब करना था कि या मुझे एक चर्च मतलब ऐसा करना कि एक पास्टर जो हमेशा कंटिन्यू आए, तो सिखाने के लिए चाहिए, राइट, ऐसा मतलब ऐसा चाहिए था। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। और आप मुझे कॉल करो, आपसे और अलग से बात भी करना है, ठीक है? ठीक है। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। नो मोर कॉल्स। वाओ।